यहाँ बैठिए। अब जल्दी से खाना खा लीजिए। मुंह खोलिए। क्या हुआ आई? कैसी तबीयत है आपकी? बाबा, आई को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं बनू। यहाँ सबकी पीड़ा देखकर विचलित हो गई है। हे देवा, कितनी अग्नि परीक्षा लेगा। आज फिर धर्म संकट में डाल दिया तूने। एक ओर प्रजा भूखी है और दूसरी ओर गर्भवती आई की ये अवस्था। और महल में खाने की एक ही थाली जिसे हमारा पुत्र खा रहा है। कैसे सबको खिलाए? कैसे? मुंदर, आपको याद है हमने आपको एक बार महर्षि दुर्वासा की कथा सुनाई थी, जब महर्षि दुर्वासा को और उनके शिष्यों को पांडवों ने अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तब द्रौपदी को पता चला कि भोजन समाप्त हो चुका है। उन्हें बहुत बुरा लगा। उनकी करुणा पर भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अक्षय पात्र में अनाज का एक दाना तो होगा। फिर द्रौपदी चावल का एक दाना लाई, भगवान श्री कृष्ण को दिया। और फिर उन्होंने क्या किया? अरे वाह, आप तो श्री कृष्ण बन गए। मनु, ये क्या कर रहे हो बेटे? एक अबोध बच्चे की खाने की थाली उठाकर। नहीं बाबा, दामोदर से अधिक आई साहब को खाने की आवश्यकता है। मुंदर, कर्मा, वो टेलीग्राफिक मशीन ठीक हुई? वो का कहे महारानी साहब, वो ससुरी टेलेक्स मशीन वो ठीक हुई भी नहीं भी हुई। एक अधूरा मैसेज भेज सकी कि झांसी संकट में है। वो के बाद उसका अंजर पंजर फिर वापस आ गया हमारा हाथ में। हम तो तोड़ मारे वो मशीन का। माफी दे दीजिए महारानी साहब। शक्तिदायिनी माँ, हमें भी शक्ति दे कि हम अपनी प्रजा का दुख सह सके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एक को खाना खिलाते हैं तो दूसरा भूखा रह जाता है। बाहर सबकी दृष्टि में बस एक ही सवाल होगा, भोजन कहाँ है? क्या उत्तर दे हम अपनी निर्दोष प्रजा को कि उनकी महारानी छोटे छोटे बच्चों का पेट भी नहीं भर सकती।
महारानी साहब बहुत भूख लगी है। हमने कहा था कि भोजन लाएगी। बाहर सब आपको याद कर रहे हैं कि महारानी आएगी, भोजन लाएगी। आओ दामोदर, आओ। महारानी साहब, आपकी आई साहब इतनी स्वार्थी नहीं है कि वो दामोदर को भूखा रखकर खुद खा लेगी। अगर दामोदर भूखा रह सकता है तो हम क्यों नहीं? ले लो बेटा, ले लो। रोइए मत। महारानी साहब, शायद भाग्य हमारे साथ नहीं है। चलिए हम ना आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। आप पहले ये कहानी तो सुनिए। ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत रोमांचक है। सुनेंगे ना? आप भी? एक बार बचपन में हम घने से जंगल में खो गए। फिर पता है क्या हुआ? अरे आप क्यों बाहर खड़ी हैं? आ जाइए। और आपके पीछे जितने भी हैं ना, सबको अंदर लेके आ जाइए। आप जंगल में कैसे खो गए थे? अब वो हम अभ्यास करने गए थे और अभ्यास करते करते जंगल में चले गए। महारानी साहब, लगता है व्यापारी लोग अनाज लाने में सफल हो गए।